सदियों से कहानियाँ न केवल मनोरंजन का बल्कि प्रेरणा का स्रोत रही हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है केसर खीर। सिग्नल पर दूर दूर तक जाम लगा हुआ था। आसपास ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोग अपनी झुंझलाहट को अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे थे। यह हमारे शहर का हर दिन का हाल है। मुझे लगता है ये सब लोग इसलिए इतने स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वही घिसी पिटी बोरिंग लाइफ चुनी है जिसमें कोई पैशन नहीं है। मैंने अपने दाएं बाएं देखते हुए कहा। गाड़ी में साथ वाली सीट पर पापा थे। वे भी इन्हीं सब में से एक हैं। बोले, क्या है पैशन की परिभाषा? ट्रैफिक दिल भर भी नहीं सरक रहा था तो उनकी झुंझलाहट मुझ पर उतर रही थी। इतनी बार सिफारिशें लगा लगा कर तुम्हें जॉब दिलवाई, लेकिन कहीं से भी 1 महीने की सैलरी तक बात नहीं पहुंची। 2-4 दिन में ही दफ्तर से जी भर जाता है तुम्हारा। मैं पूछता हूँ, कब खुद के पैरों पर खड़ी होगी? कब अपनी लाइफ में सेटल होगी? चिल पापा, आपको क्या लगता है कोई भी नौकरी पकड़ के शादी वादी करके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? पूरे महीने एक तनख्वाह के इंतजार में रहूंगी और इसके लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगी। 9 से 5 तक दफ्तर की नौकरी करूंगी, फिर घर आकर थके शरीर और थके दिमाग पर लदी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सब के बीच में मेरा अपना मी टाइम कहीं गायब हो जाएगा और ये रूटीन पूरे 60-65 साल की उम्र तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है इस बीच में मेरी एक्सीडेंटल या नेचुरल डेथ हो जाए। बस खेल खत्म। क्या ये लाइफ सेट होना होता है? तो फिर क्यों चली आई मेरे साथ? पापा ने चिढ़कर कहा। आपके कहने पर इस नौकरी के लिए तैयार हो गई। आपको तो खुश होना चाहिए पापा, मैं आपका कितना रिगार्ड करती हूँ। वरना ऐसी चिंदी ये हरकतें माँ बाप ही बर्दाश्त करते हैं और कोई नहीं करेगा। इसलिए ऑफिस में मत दिखाना ये एटीट्यूड। पापा का गुस्सा शांत होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। मुझे अपना मूड सुबह सुबह खराब नहीं करना था तो फोन में अपना फेवरेट ट्यूटोरियल देखने लगी। मम्मी पापा का कहना है कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात इतनी सी है कि अभी तक मुझे वो काम मिला ही नहीं जिसे करने में दिली खुशी महसूस हो सके। ऑफिस आ चुका था। होप फॉर द बेस्ट, पापा ने करीब करीब पीछा छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और गाड़ी इतनी फुर्ती से बैक करी कि कहीं मैं वापस उनके साथ न चली आऊं। अब तो मुझे इस बर्ताव की आदत सी हो गई है। इसमें पापा की कोई गलती है भी नहीं। बेचारे अपने घर और जीवन में सुख शांति चाहते हैं। उन्होंने कभी अपना पैशन फॉलो नहीं किया तो सुखी तो वे हो नहीं सकते। लेकिन मुझे किसी भी छोटी बड़ी नौकरी में लगाकर कुछ घंटों के लिए ही सही उन्हें शांति मिल सकती है, ये उनका विचार है। ये काम मेरे लायक नहीं है माँ। शाम को घर लौटकर बैग पटक कर और सोफे पर लगभग ढहते हुए मैंने कहा, अच्छा आ गई क्वीन विक्टोरिया। सब्जी छोंकना बीच में छोड़कर झटपट गैस ऑफ करके ड्राइंग रूम में अपने काली माँ के अवतार में मम्मी प्रकट हो गई। 27 पार कर चुकी हो, अपनी बहन से कुछ सीखो। समय रहते अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अभी सैलरी कम है तो क्या, आगे चल के बढ़ भी जाएगी। कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। और तुम पता नहीं कब तक सिरफिरों की तरह केवल बातें ही करती रहोगी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, घर, ऑफिस, पति और बच्चे सब संभालती थी, पर तुम्हारा तो एक ही भोंपू बजता रहता है। ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों कुछ करना होगा तुम्हें? सारा दिन मोबाइल में आंखें गड़ाए रखने से फुर्सत नहीं। माँ जो मिली हुई है फ्री की नौकरानी। मुझे तो रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं है। अभी मम्मी का टॉर्चर पूरा भी नहीं हुआ था, पापा शुरू हो गए। तीनों बेटे स्कूल कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों की देखा देखी सब लोग फ्यूचर के लिए सपने बुनते हैं, पर तुम तो सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ रही। सच्चाई को समझो बेटे और जिम्मेदार बनो। तुम्हारी स्कूल फ्रेंड जूही, उसके पापा मेरे कलीग रह चुके हैं। कभी कभार हालचाल पूछने को उनसे बातें होती रहती हैं। कल बता रहे थे कि वो एजुकेशन एक्सपर्ट हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट, हर एग्जाम से पहले मुझसे हेल्प लेनी थी उसे। और शमिता, उसका साड़ियों का शोरूम है, तुम्हारी मम्मी भी लेकर आई वहां से 2 साड़ियां। इस बात पर मैंने मुंह बिचका दिया। वे फिर बोले, रिंकल, तुम्हारे मामा की बेटी तुम्हारे ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया लास्ट वीक। हो गया आप लोगों का। अब कुछ नाम मैं बताती हूँ। निकिता को सिंगर बनना था, लेकिन उसके पेरेंट्स भी आप लोगों की तरह हॉबी को फालतू की चीज मानते हैं। ना कोई क्लास ज्वाइन कराई, न किसी ऑडिशन में जाने दिया।
पर उसने फिर भी हार नहीं मानी और सोशल मीडिया के थ्रू अपने टैलेंट को देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर कर लिया। आप जानते हो उसके चैनल पर कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं? वही तो मेन चीज़ है बेटे, मेहनत, जो तुम करना नहीं चाहती। 2 सालों में 9 जगह से जॉब छोड़कर बैठ चुकी हो। ये सब काम मेरे करने के नहीं है पापा। मैं कॉलेज की टॉपर इन लूजर ऑफिसेज में जॉब करूं। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है कि तुम्हें वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस और ऑफिस खुलवा कर देंगे। दुनिया भर के यंग जनरेशन की यही कहानी है। केवल 10-12% लोग ही अपना पैशन फॉलो कर पाते हैं। बाकियों को उलझाने के लिए उनकी फैमिली और उनकी सो कॉल्ड मजबूरियां काफ़ी हैं। अब मैंने मम्मी पापा को मुंह खोलने का मौका ही नहीं दिया और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। माँ की लाडो वीनू पहले से ही वहाँ मौजूद थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपने पीसी में ही सिमटी रहती है। तू पक नहीं जाती सारा दिन काम करते करते? तू भी बोरिंग है विदाउट पैशन। कुछ रुपयों की सैलरी के लिए पैशन का कीड़ा सब में उछलता है। मेरी बात काटकर उसने कहना शुरू किया। हमारे मम्मी पापा भी कभी यंग थे, उनके भी सपने हुआ करते थे और उसके लिए उन्होंने सब कुछ प्लान भी कर रखा था। क्या बोल रही है? तू दादी जैसे साउंड कर रही है। जो तुझे पता है वो मुझे कैसे नहीं पता? क्योंकि तुम कभी माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। मम्मी को कोरियोग्राफर के तौर पर अपना करियर बनाना था। नाना नानी ने डांस सीखने जाने नहीं दिया। कहा शादी के बाद जो मर्जी आए कर लेना। ससुराल में माहौल और भी बदतर था। धीरे धीरे पापा से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। तब तक पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अपना घर खरीदने का सपना हाशिए पर रखकर पापा फिर भी माँ के सपने को पूरा करना चाहते थे। सोचा था बच्चे के कुछ बड़ा होने तक जैसे तैसे मैनेज हो जाएगा, फिर माँ रेगुलर क्लासेस कर लेगी और खुद ट्रेन होकर अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर देगी। लेकिन हमेशा की तरह बड़े सपने की परीक्षा भी बढ़ी। हम ट्विंस पैदा हो गई और अब हालात मुश्किल हो गए। इस बार मम्मी ने पापा के सपने को अपना लिया और आज हम अपनी छत के नीचे सुकून से बैठे हैं। पर मम्मी तो कहती हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना शुरू से ही पसंद था। इसीलिए तो टीचिंग की उन्होंने इतने साल तक। वीनू की बातों से मुझे अपने छोटेपन का एहसास हो रहा था। मैंने कहा, जानकारियों के मामले में तो तू बहुत सीनियर है। हम दोनों ने खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना और सपने देखना सब कुछ साथ साथ शुरू किया, इसलिए ये सब शेयर करना तो बनता है। एक बात और, केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी लगती है। सपने उस सौदागर की तरह होते हैं जो एक हाथ से कुछ देता है तो दूसरे हाथ से कुछ मांगता भी है। अब तू मेरा ब्रेन वॉश कर रही है ना? एक मिनट, तेरे सपने का क्या? तुझे तो हमेशा से गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, फिर ये डाटा ऑपरेटर की फालतू सी जॉब क्यों कर रही है? इस पर वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके लिए हर दिन ईश्वर को अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद देती हूँ और शुरू कर देती हूँ अपनी कर्म भूमि की यात्रा। मम्मी ने डिनर के लिए हमें आवाज़ लगाई। वीनू ने पीसी को शट डाउन करके मुझे हल्की सी गुदगुदी करते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं, और अपना मोबाइल स्क्रॉल करते करते ड्राइंग रूम से बाहर जाने लगी। 1 मिनट में आ जाओ बाहर। तू जा, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने में ही बड़बड़ा रही थी। अब ग्रम्बलिंग करना बंद करो, पता नहीं कौन कौन सी भाषा सारा दिन बोलती रहती हो। वो जानती है बचपन से ही मुझे नई नई भाषाएं सीखने का शौक रहा है। मैं अक्सर ही अपना शब्दकोश बढ़ाने में लगी रहती हूँ। आहा, क्या खुशबू है! वीनू ने मम्मी की तारीफ करते हुए डोंगे का ढक्कन हटाया और केसर खीर। मैंने देखा मम्मी पापा काफ़ी खुश लग रहे थे। उनके व्यवहार में महज 1 घंटे में इतना बड़ा चेंज कैसे? पापा ने मम्मी को अभी प्लेटें लगाने से रोक दिया और अपने फ्रेंड बत्रा अंकल को फ़ोन लगा दिया। बत्रा अंकल भी पापा के कलीग थे और रिटायरमेंट के बाद इनका फेवरेट काम रह गया था इसकी उसकी खबरें ग्रुप में वायरल करना। फ़ोन स्पीकर पर था। उधर से आवाज़ आई, और भाई मित्तल साहब, आज कैसे याद किया? कुछ खास नहीं यार, इस संडे एक छोटी सी पार्टी रखी है, कुछ फ्रेंड्स और फैमिली। किस खुशी में?
हाँ, खुशी तो है। वीनू की जॉब लग गई है। वीनू तो जॉब कर ही रही थी ना। इस बार गवर्नमेंट जॉब लगी है, एनआईए में। पैकेज भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा डीए, एचआरए, टीपीटी और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। अब बच्ची का फ्यूचर सिक्योर है जी। वे तो कुछ सालों का जॉब एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। ओहो, वर्क एक्सपीरियंस के लिए कर रही थी इतने कम पैसों में काम। बत्रा अंकल जल कुकड़ों जैसा साउंड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बोले, और टीनू टीनू क्या कर रही है आजकल? मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। मैं अपनी बहन की खुशी में खुश हूँ या अपना गम मनाऊं, नहीं समझ पा रही थी। पापा गर्व से भरकर बोले, मेरी दोनों बेटियां बहुत मेहनती और दूरदर्शी हैं। टीनू ने तो कई साल पहले से अलग अलग भाषाओं की वाइड नॉलेज लेना शुरू कर दिया था, और फाइनली एक बड़ी एमएनसी से उसके लिए भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब के लिए ऑफर लेटर आया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए अपनी खुशियाँ सबसे पहले आपके साथ शेयर की। उधर से क्या जवाब आया, कब तक बातें हुई, मुझे नहीं पता। कानों की सुनने की शक्ति वहीं थम गई। मेरा पैशन अब प्रोफेशन बनने वाला है। जिन भाषाओं को बोलना, सुनना, सीखना मेरा शौक हुआ करता था, उसके लिए मुझे अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा। मेरी अलग पहचान होगी। जरा अपनी मेल भी पढ़ लिया करो मैडम, वीनू बोली। तूने कब पढ़ी? मैंने पूछा। आलस की देवी, तुम तो फोन को चार्जिंग में भी खुद से नहीं लगाती। OMG! हम खुशी खुशी केसर खीर खाने लगे और हम चारों के फोन पर बधाई संदेश आ रहे थे। तो ये थी कहानी केसर खीर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।